कम चर्चित सहाबा की कहानियाँ। एक अब्बाद बिन बिश्र, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है, एक साथी था जो अपनी पूजा और ज्ञान के लिए जाना जाता था। एक दिन वह प्रार्थना के लिए खड़ा हुआ। पाठ में लीन रहते हुए एक अजनबी मोहम्मद और उनके अनुयायियों की तलाश में घाटी के बाहरी इलाके में घूम रहा था। दूर से उस आदमी ने अब्बद की आकृति देखी, इसलिए उसने चुपचाप अपना धनुष खींचा और एक तीर चलाया जो अब्बद के मांस में जा लगा। शांति से अब्बद ने तीर हटा दिया और अपना पाठ जारी रखा, अभी भी अपनी सलाह प्रार्थना में लीन था। हमलावर ने 2 और तीर मारे, जिसका निशान भी मिल गया। अब्बद ने उन्हें बाहर निकाला और अपना पाठ समाप्त किया। अब्बद ने प्रार्थना को अंत तक जारी रखा और फिर अम्मार मोहम्मद का एक और प्रसिद्ध साथी, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है, से कहा, उठो और मेरी जगह पर पहरा दो, मैं घायल हो गया हूँ। अम्मार उठ खड़ा हुआ और उन दोनों को देखकर हमलावर अंधेरे में भाग गया। अम्मार ने अब्बद की ओर मुड़कर कहा, जब तुम्हें पहला तीर लगा तो तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? अब्बाद ने उत्तर दिया, मैं कुरान की आयतें पढ़ रहा था जिससे मेरी आत्मा विस्मय से भर गई और मैं पाठ को छोटा नहीं करना चाहता था। उनकी कहानी से सीख, वह बाद में अपने घावों से उबर गया, लेकिन सलाह के साथ उस गहरे संबंध की कहानी और उसकी सलाह को पूरा करने की इच्छा, चाहे कुछ भी हो। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे बहाने इसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। विशेष मामलों में हम प्रार्थना को छोटा कर सकते हैं या उसमें शामिल हो सकते हैं और लेटकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हम प्रार्थना को छोड़ नहीं सकते। युद्ध, शिशु, बीमारी, बच्चे, चाहे हमें किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़े, हम प्रार्थना को पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यह इस्लाम का मूल स्तंभ है और अराजकता के बीच शांति का हमारा क्षण है। अल्लाह हमारी दुआओं को तब तक सुरक्षित रखने में हमारी मदद करे जब तक आखिरी सांस हमारे होठों से न निकल जाए। इस लघु कहानी से आपने क्या सीखा? 2 अब्दुल्ला बिन अम्र, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो, प्रसिद्ध साथी अम्र बिन आस आरे का बेटा था। वह ईमानदारी से अल्लाह के दीन की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध थे, इस हद तक कि उन्हें अपने पिता को शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपनी शादी की रात अब्दुल्ला बिन अम्र ने अपनी नई दुल्हन से 2 रकात नमाज अदा करने की इजाजत मांगी। उसने उसे अनुमति दे दी, इसलिए वह प्रार्थना करने चला गया। अल्लाह से बातचीत करने की खुशबू में वह अपनी दुल्हन के बारे में सब भूल गया और तब तक प्रार्थना करता रहा जब तक कि फज्र की अज़ान नहीं सुनी गई। अगले दिन उसने खुद से अपनी दुल्हन की देखभाल करने का वादा किया। दूसरी रात उसने अपनी पत्नी से एक बार फिर अनुरोध किया कि वह उसे 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत दे। फिर वह अपनी शादी के बारे में सब भूल गया और फज्र तक प्रार्थना की। ऐसा लगातार 3 बार हुआ, यहाँ तक कि तीसरे दिन अम्र बिन आस अपनी बहू का हालचाल लेने आए और उससे अपने बेटे अब्दुल्ला के बारे में पूछा तो उसने उसे सारी कहानी बता दी। अम्र बिन आस ने अपने बेटे को गर्दन से पकड़ लिया और उसे पैगंबर मोहम्मद के पास ले गए ताकि उसे दूसरों के और हमारे शरीर के हम पर अधिकारों के बारे में याद दिलाया जा सके। अब्दुल्ला बिन अम्र ने बताया कि पैगंबर ने पूछा, क्या मुझे सूचित नहीं किया गया कि आप पूरी रात प्रार्थना करते हैं और पूरे दिन उपवास करते हैं? मैंने हाँ कह दिया। उसने कहा, ऐसा मत करो, रात को नमाज भी पढ़ो और सो भी। कुछ दिन उपवास करो और कुछ दिन उपवास छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे शरीर का तुम पर अधिकार है और तुम्हारी आंख का तुम पर अधिकार है और तुम्हारे अतिथि का तुम पर अधिकार है और तुम्हारी पत्नी का तुम पर अधिकार है। मुझे उम्मीद है कि आपकी उम्र लंबी होगी और आपके लिए महीने में 3 दिन उपवास करना काफी है, क्योंकि एक अच्छे काम का इनाम 10 गुना हो जाता है, यानी मानो आपने पूरे साल उपवास किया हो। मैंने अधिक उपवास करने पर जोर दिया तो मुझे कड़ी हिदायत दी गई। मैंने कहा, मैं इससे अधिक उपवास कर सकता हूँ। पैगंबर ने कहा, हर सप्ताह 3 दिन उपवास करें। मैंने कहा, मैं इससे अधिक उपवास कर सकता हूँ। पैगंबर ने कहा, अल्लाह के पैगंबर डेविड के रूप में उपवास करें। साल का आधा हिस्सा यानी वह वैकल्पिक दिनों में उपवास करते थे। उसे आगे की अनुमति नहीं दी गई। उनकी कहानी से सीख, मैंने सीखा कि हम में से प्रत्येक के पास काम करने की अलग क्षमता और जुनून है। कभी कभी हम दुनिया में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि हम आखिरा को भूल जाते हैं, जबकि कभी कभी हम इबादत में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि हम उन लोगों के अधिकारों को भूल जाते हैं जिन्हें अल्लाह ने हमें इस दुनिया में आशीर्वाद दिया है। कोई भी अति अच्छी नहीं है। हम यह नहीं कह सकते कि हम केवल इंसानों के अधिकार देने जा रहे हैं और यह काफी है, क्योंकि अल्लाह हमें माफ कर देगा। और हम न तो बुढ़ापे के लिए पूजा समर्पित कर सकते हैं और न ही अपनी जवानी के लिए दुनिया रख सकते हैं। और हम यह नहीं कह सकते कि हमने अपना सब कुछ अल्लाह को दे दिया है और इसलिए हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारे संबंधों के संदर्भ में हमारी जिम्मेदारियों के बारे में हमसे सवाल नहीं किया जाएगा।
यद्यपि संतुलन पाना कठिन है, फिर भी हमारा धर्म यही सिखाता है। और यदि आप मोहम्मद के जीवन को देखें तो आप देखेंगे कि यह संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। ये हदीस एक स्पष्ट संकेत है कि यदि आप जानते हैं कि आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए तो आप संतुलन हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हम सभी को ऐसा संतुलन हासिल करने में मदद करे। इस लघु कथा से आपने क्या सीखा? 3 अबू दहदा, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है, रसूलुल्लाह की संगति में बैठा था और एक अनाथ अपने पड़ोसी अबू लुबाबा के बारे में शिकायत करने आया था, जो ताड़ का पेड़ नहीं देता था और नहीं बेचता था। उसके लिए अपने बगीचे के चारों ओर दीवार बनाने में समस्या आ रही थी। अल्लाह के दूत ने उस आदमी को बुलाया और उस एक ताड़ के पेड़ को इस लड़के को देने या बेचने के लिए कहा और उसने इनकार कर दिया और परेशान हो गया। बाद में पैगंबर मोहम्मद ने उन्हें उस पेड़ के बदले में जन्नत में एक पेड़ देने की पेशकश की और चूंकि वो बहुत परेशान थे उन्होंने इनकार कर दिया और चले गए। अबू दहदाह ने अल्लाह के दूत से पूछा कि यदि वह उस पेड़ को खरीदता है तो क्या वह सौदा अभी भी वैध है? और पैगंबर ने कहा हाँ। ये सुनकर अबू दहदा उठ खड़ा हुआ और अबू लुबाबा के पीछे दौड़ा। उसने उस पेड़ के बदले में अपनी घास की घास उसे दे दी। उस आदमी ने पूछा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता था, क्योंकि मदीना में कौन उस स्वर्ग जैसे बगीचे के बारे में नहीं जानता था। 500 ताड़ के पेड़ और एक घर के चारों ओर एक कुआं। इसलिए अबू लुबाबा ने वही एक ताड़ का पेड़ उसे दे दिया, जिसे अबू दहदा ने लड़के को उपहार में दिया और उन घास के मैदानों में अपने घर की ओर चला गया। उसने अपनी पत्नी उम्मा दहदाह को बाहर से बुलाया और उसे घर से बाहर आने के लिए कहा, क्योंकि उसने इसे अल्लाह और उसके दूत को बेच दिया है। जिस पर उसने बिना किसी सवाल या प्रतिरोध के उत्तर दिया, अल्लाह अकबर, क्या सफल सौदा है। फिर उसने अपने बच्चों को इकट्ठा किया, बगीचे से खजूरों के लिए उनकी जेबों की जांच की, उन्हें बाहर निकाला और बगीचे में फेंक दिया, ये कहते हुए कि वे अब अल्लाह के लिए हैं, वे अब उनकी संपत्ति नहीं है। और इसलिए पूरे परिवार ने 500 ताड़ के पेड़ों के बगीचे के बीच एक कुएं वाला घर छोड़ दिया ताकि वे जन्नत में एक पेड़ का मालिक बन सके। उनकी कहानी से सीख, जब भी मैं अपने जीवन, बोझ और सामान को व्यवस्थित करने की कोशिश करता हूँ तो यही वह कहानी है जिसे मैं बार बार पढ़ना पसंद करता हूँ। ताड़ के पेड़ की यह कहानी मुझे आश्चर्यचकित करती है। जब हम अपने घरों को इतना अधिक अव्यवस्थित कर देते हैं कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं होती है, जिन चीजों के बिना हम आसानी से रह सकते हैं, तो हम उन्हें क्यों पकड़े रहते हैं? भले ही वे हमारी सेवा नहीं कर रहे हो, लेकिन दूसरों को अनेक प्रकार से लाभ पहुंचा सकता है। वे कौन सी चीजें हैं जिनका मैं जन्नत के लिए व्यापार कर सकता हूँ? इस लघु कथा से आपने क्या सीखा? 4 जुलैबिब, अल्लाह उससे प्रसन्न हो सकता है, पैगंबर का एक साथी जिसका कोई सामाजिक मूल्य नहीं था। अरबी भाषा में जुलैबिब का अर्थ है छोटा वयस्क, जो दर्शाता है कि जुलैबिब शायद बौना था। उन्हें दैमिब के रूप में भी वर्णित किया गया था, जिसका अर्थ है विकृत या प्रतिकारक। कोई भी उसके माता पिता या उसके गोत्र को नहीं जानता था और वह आर्थिक रूप से बहुत गरीब था, इसलिए वंश या धन के रूप में भी कोई मूल्य नहीं था। एक दिन उन्होंने पैगंबर से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आपको लगता है कि मुझे एकमात्र महिला हुर जन्नत में एक महिला इंशाअल्लाह मिलेगी? मोहम्मद ने उत्तर दिया, नहीं, इस दुनिया से भी और आखिर से भी। इसलिए जुलैबीब को ध्यान में रखते हुए मोहम्मद एक अंसारी के पास गए और कहा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। जिसने खुशी में उत्तर दिया, कितना अद्भुत और धन्य, आंखों के लिए कितना आनंददायक होगा ये होगा। मोहम्मद ने समझाया कि वह खुद को नहीं बल्कि जुलैबीब को मान रहे हैं। अंसारी, जिसने पहले अपनी बेटी के लिए कई बेहतर प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था, अपनी पत्नी से परामर्श करने गया। उसकी पत्नी ने विरोध किया, जुलैबीब को नहीं, जुलैबीब को कभी नहीं, नहीं, भगवान की कसम, हम उससे उसकी शादी नहीं करेंगे। कहते हैं कि वह कन्या इतनी सुंदर थी कि उस कुल की स्त्रियों में कोई भी ऐसी न थी जो उसके रूप का मुकाबला कर सके। उसकी माँ ने रोते हुए उसे जुलैबीब के बारे में बताया। बेटी ने कहा, ऐ माँ, जुलैबीब का रुतबा कितना धन्य है कि ईश्वर और उसके दूत उसकी ओर से आपकी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। वह सहमत हो गई और इसलिए जुलैबीब से उसकी शादी हो गई। अपनी शादी के तुरंत बाद वह एक अभियान पर गए और शहीद हो गए। साथियों ने पाया कि उसका छोटा शरीर उन 7 लोगों के बगल में पड़ा हुआ था जिन्हें उसने मार डाला था। पैगंबर ने उसके शरीर को पकड़ लिया और कहा, ऐ अल्लाह, वह मुझसे है और मैं उससे हूँ, इसे 3 बार दोहराते हुए। उनकी कहानी से सीख, आपने राजकुमारी और मेढक या सुंदरी और जानवर या नोट्रे डेम के कुबरे की कहानियां सुनी होंगी।
ये हलाल एवं आफ्टर हलाल की एक सुंदर वास्तविक कहानी है जो उन कहानियों की जगह ले सकती है। आप साथियों को लगातार अपने रिश्तों को कुरान और सुन्नत के तराजू पर तौलते हुए देखेंगे। यह एक महिला की ऐसे पुरुष से शादी करने की कहानी है जिससे शादी करने के लिए कोई भी सहमत नहीं था। और इंशाअल्लाह जब हम महिला साथियों की कहानियों पर चर्चा करते हैं तो हम उम्मा यमान की कहानी पर प्रकाश डालेंगे। एक बूढ़ी एबिसिनियन गुलाम जिसने एक जवान आदमी से शादी की थी और मोहम्मद का दत्तक पुत्र, क्योंकि जैद जन्नत की एक महिला से शादी करना चाहता था। जब मोहम्मद ने पूछा कि उससे शादी कौन करेगा, हम हमेशा अल्लाह की खातिर अपने रिश्ते के लक्ष्य निर्धारित करें। इस लघु कहानी से आपने क्या सीखा? 5 अबू अकील अंसारी। अबू अकील अंसारी अल्लाह उस पर प्रसन्न हो पैगंबर के उन साथियों में से एक थे जिनकी जेब सबसे छोटी लेकिन दिल सबसे बड़े थे। जब मोहम्मद ने मुसलमानों से तबूक के अभियान के लिए अपना सदका दान लाने के लिए कहा तो उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह काम की तलाश में गया और उसे एक यहूदी के यहाँ नौकरी मिल गई जिसे पानी ढोने की जरूरत थी। इसलिए अबू अकील दान के साथ आगे आने वाले अंतिम लोगों में से थे। खजूर का एक सा कुछ खजूर। उसने कहा, हे अल्लाह के रसूल, ये तारीखों का एक सत है। मैंने पानी लाने में रात बिताए और अपने काम के लिए 2 सा बैकवर्ड खजूर अर्जित किए। मैंने एक सा अपने परिवार के लिए रखा और दूसरा सा आपके लिए लाया। अल्लाह के दूत ने उसे आदेश दिया कि इसे सभी दान जो दूसरों ने लायक में फैलाया। उनका सदका छोटा था लेकिन उहुद पर्वत का वजन उठाता था। कुछ लोगों ने अबू अकील का मजाक उड़ाते हुए कहा, अल्लाह और उसके रसूल को इस दान की जरूरत नहीं है, आपकी हिस्सा से क्या लाभ होगा? उन्होंने उस पर हंसते हुए कहा, अल्लाह को अबू अकील की जरूरत नहीं है जिस पर अल्लाह ने कुरान की आयतें नाजिल की। 9:79। उनकी कहानी से सीख। मैंने सीखा कि विकास मानसिकता एक उपहार है। उन्होंने खुद को उस चीज तक सीमित नहीं रखा जो उनके पास नहीं था। उन्होंने एक निश्चित मानसिकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वह काम की तलाश में बाहर गया ताकि वह कुछ योगदान दे सके, भले ही वह छोटा ही क्यों न हो। मैंने ये भी सीखा कि अल्लाह के सामने कोई भी चीज छोटी नहीं है जब तक हमारे दिल बड़े हैं और हमारे इरादे नेक हैं। अल्लाह हमारे सदके छोटे और बड़े को स्वीकार करे और उन्हें भी अपने पास बहुमूल्य खजाने में बदल दे। इस लघु कहानी से आपने क्या सीखा? मशहूर सहाबा की कहानियाँ। एक अब्दुल्ला बिन अब्बास। अब्दुल्ला बिन अब्बास अल्लाह उस पर प्रसन्न हो मोहम्मद के चचेरे भाई थे जिनकी तहनीक उनके द्वारा एक बच्चे के रूप में की गई थी। वह पैगंबर की संगति में बड़ा हुआ क्योंकि वह उसके लिए स्नान के लिए पानी लाता था और एक बच्चे के रूप में भी प्रार्थना के लिए उसके साथ खड़ा होता था। जब पैगंबर मोहम्मद का निधन हुआ तब वह केवल 13 वर्ष के थे। इब्न अब्बास ने सुनाया, एक बार पैगंबर शौचालय में प्रवेश कर गए और मैंने उनके स्नान के लिए पानी रखा। उन्होंने पूछा, इसे किसने रखा? उन्हें तदनुसार सूचित किया गया था और इसलिए उन्होंने कहा, हे अल्लाह, उसे इब्न अब्बास धर्म इस्लाम में एक विद्वान बनाओ। आखिरकार वह तफसीर के सबसे जानकार लोगों में से एक बन गया। हालांकि वह युवा थे, कई वरिष्ठ साथी उन्हें अपनी राय के लिए बुलाते थे। इब्न अब्बास ने कहा, अल्लाह के दूत ने मुझे गले लगाया और कहा, हे अल्लाह, उसे ज्ञान और किताब की सही व्याख्या सिखाओ। इब्न अब्बास के हवाले से एक रिवायत में कहा गया है, मैं दोपहर के आराम के समय उसके दूसरे साथी के पास गया और उसके दरवाजे